हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू अविशा लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। वैसे तो आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि किस बारे में होने वाली है। तो आज की वीडियो होगी बेसिकली कि मैंने किस मंथ में कंसीव किया था और मेरी जो डिलीवरी डेट है वो कब की है। मतलब डॉक्टर जो हमारी अल्ट्रासाउंड में लिखी होती है वो डिफरेंट होती है, बट एक्चुअल में मेरी डिलीवरी डेट क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज की वीडियो में। तो अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन साथ में आपको दिख रहा होगा, उसकी भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं और आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपको डिलीवरी से रिलेटेड, लेबर पेन, डिलीवरी कैसे हुई, क्या बेबी हुआ, बेबी बॉय हुआ, बेबी गर्ल हुआ, सब चीजें आपको शेयर करूंगी। तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी अगर आप बेल आइकन प्रेस कर देंगे। तो चलिए अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये बात है हमारी जनवरी मंथ की, जनवरी 2024। आप लोगों ने मेरा एक व्लॉग देखा होगा, मैं गई थी वृंदावन, बरसाना और इधर की साइड गई थी घूमने फैमिली के साथ। तो जब हम बरसाने में जाते हैं तो राधा रानी के मंदिर में चढ़ते हैं ऊपर, तो बहुत सारी सीढ़ियां होती हैं हमारी। तो उस टाइम पे जनवरी का ही मंथ था और डेट थी आई थिंक 17 या 18 डेट थी हमारी। तो मैं जब सीढ़ियां चढ़ रही थी ना तो मुझसे चढ़ा नहीं जा रहा था, बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो रही थी, बहुत ज्यादा लो फील कर रही थी और मुझसे मतलब सीढ़ियां बिल्कुल भी नहीं चढ़ी जा रही थी। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मुझे लगा शायद 2 सी सेक्शन हो गए हैं, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और या हो सकता है कि थोड़ा अभी ब्लड वगैरह भी कम हुआ था पीछे, तो हो सकता है वीकनेस की वजह से हो। लेकिन ऐसा नहीं था, पता था कि ये मेरा फर्स्ट मंथ है, मतलब प्रेग्नेंट हूं मैं, या 2-4 दिन हो गए हैं मुझे प्रेगनेंसी को, मुझे नहीं पता था कुछ भी। तो वहां से तो फिर रास्ते में हल्का फुल्का सा मुझे ना जैसे होता है ना नोजिया टाइप भी फील हुआ, जो कि कभी होता नहीं है। बचपन में कभी हुआ कि मतलब वोमिटिंग आ जाती है बस में या गाड़ी में बैठ के, बट अभी नहीं होता है। तो तब भी मुझे लग रहा था अजीब सा ही कि पता नहीं क्या हो रहा है लेकिन तब तक हमें पता नहीं था। उसके बाद मैं घर आ गई, वो मंथ तो हमारा निकल ही गया। सेकेंड मंथ आता है हमारा और मेरी जो पीरियड आया था जनवरी में वो आया था 1 जनवरी को। तो सेकेंड फरवरी आता है हमारा, 1 फरवरी। तो उसके बाद पीरियड नहीं आए। मेरा कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे पीरियड डेट है मेरी 1, तो 1 से या तो 1-2 दिन पहले आ जाएंगे या 1 तक आ जाएंगे। 1 के कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक भी दिन लेट हुआ हो। तो मेरे को लगा कि पता नहीं क्यों नहीं आए लेकिन इतना नहीं पता था कि आई एम प्रेग्नेंट। उसके बाद 1-2 हफ्ते तक वेट करते रहे कि पता नहीं क्या हो रहा है। फिर उसके बाद मेरे एकदम से शक तो होता ही है कि कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो फिर किट मंगाई, चेक किया, तो उसमें आपके साथ शेयर किया था मैंने वीडियो, वो तभी का था। तो उसमें पॉजिटिव आया रिजल्ट। तो एक उससे मैं थोड़ा सा हैप्पी भी हुई, लेकिन कंफर्मेशन पूरा नहीं था क्योंकि किट से ही मैंने किया था, डॉक्टर को नहीं दिखाया था तब तक। उसके बाद 1 हफ्ते का और वेट किया और सेकेंड मंथ के बिल्कुल एंड में ही ना, सेकेंड मंथ का एंड ही मानो, 2-4 दिन ही बचे थे। तो मैं डॉक्टर के गई तो वहां पे भी कंफर्मेशन मिल गया कि यस यू आर प्रेग्नेंट। तो ये तो थी मेरी कि मुझे कैसे कंसीव, मतलब किस मंथ में कंसीव हुआ और मुझे कैसे पता चला। तो ये आधी जर्नी मैंने, मतलब जर्नी अगर आपको देखनी है प्रेगनेंसी की तो वो सेपरेट वीडियो है, आप जाके देख लेना, या तो बेल आइकन पे मैं आई बटन पे मैं लगा दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी, वहां से आप जरूर देखिएगा। तो अब बात करते हैं कि मेरी डिलीवरी डेट क्या होगी। एक्चुअली डिलीवरी डेट आपकी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है। अगर आपका फर्स्ट बेबी है तो बात अलग होती है, लेकिन अगर आपका सेकेंड या थर्ड बेबी है तो आपकी जो हिस्ट्री रही है डिलीवरी की, एक्सपीरियंस रहा है, हिस्ट्री रही है, उस पर डिपेंड करती है ज्यादातर। तो मेरे जो दोनों बच्चे हुए हैं, मेरी बेटी हुई थी 17
2017 में हुई थी, अक्टूबर मंथ में 16 अक्टूबर को, और मेरी शादी हुई थी 29 जनवरी को। तो मेरा जो पीरियड आया था वो आया था मुझे, मैं यहीं पे ससुराल में थी, और हमारे यहाँ पे तो वो बोलते हैं शादी के बाद आई थिंक एक हफ्ते बाद वो होता है गोइना चाला जो भी बोलते हैं। तो उस दिन मुझे पीरियड आए हुए थे, तो मुझे पेन बहुत भयानक इसलिए याद है क्योंकि पेन बहुत भयानक वाला होता है। तो सब लोग बैठ के ना वो बना रहे थे पूरियां वगैरह, और मुझे पेन बहुत ज्यादा हो रहा था। तो मैं अंदर बेड पे बैठी हुई थी, दवाई वाई मेडिसिन लेके, मेफ्टालिस पास आती है ना वो, तो इसलिए मुझे वो डेट याद नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि उस दिन हुए थे। तो उसके बाद ही फिर वो कंसीव हो गई अवीशा। तो 8.25 से 8.5 मंथ में ही वो मुझे डिलीवर हो गई थी। उसके बाद बेटा हुआ था मुझे 20 दिसंबर को 2021 में। तो तब भी मुझे 8.25 से 8.5 महीने के बीच में बेटा डिलीवर हो गया था। तो मेरी जो हिस्ट्री है वो ऐसी है कि मुझे 9 मंथ कंप्लीट नहीं होते हैं उससे पहले ही बेबी डिलीवर हो जाता है। तो ये हिस्ट्री भी मायने रखती है। अब ऐसा नहीं है 2 बच्चे तुम्हारे 8.5 महीने तक डिलीवर हो गए, 9 महीने पूरे नहीं लिए, और तीसरा बच्चा 9 महीने खींच लेगा। सी सेक्शन में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपके जो स्टिचेस है ना, जो टाके लगे होते हैं, उनमें दिक्कत होने लगती है। तो अगर आपका 2nd 3rd बेबी है तो वो वैसे भी डॉक्टर बोल देती हैं आपको कि 8.5 महीने के बाद आप कभी भी करा सकते हो। लेकिन मेरी हिस्ट्री तो ऐसी है कि 8.25 से 8.5 महीने तक ही हो जाता है बेबी। तो लेट्स सी, मेरे जो 8.5 महीने कंप्लीट होंगे वो सितंबर में होंगे, सितंबर के मिड मतलब 15 के बाद। तो अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि सितंबर पूरा अगर लेते हैं तो 9 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन पूरा सितंबर नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे पता है अपनी बॉडी क्या कि 2 बच्चे मेरे जल्दी हुए हैं, तो ये भी जल्दी ही होगा। बस हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, अच्छा रहे सब चीजें, तो 15 तक आपको खुशखबरी मिल जाएगी कि राधा रानी आई हैं, कि लड्डू गोपाल जी हमारे घर पे आए हैं। और अगर थोड़ा सा बेबी का वेट कम हुआ या कुछ भी और भी दिक्कत हुई, क्योंकि अभी अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है 9 मंथ वाला, भी 9 मंथ नहीं लगा है, तो जैसे ही 9 मंथ लगेगा अल्ट्रासाउंड करके देखिएगी डॉक्टर, उसको जैसे भी चीजें लगेंगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेट डिसाइड कर लेंगे। क्योंकि सी सेक्शन है तो खुद ही 2-4 डेट दे देती है डॉक्टर, उसमें ही हम लोगों को डिसाइड करना है। वैसे तो डॉक्टर कह रही थी 25 के बाद, लेकिन मुझे नहीं लगता 25 तक टाइम खिंच पाएगा, जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस है, हिस्ट्री मेरी रही है दोनों बच्चों की। तो देखते हैं। और 17 से हमारे श्राद्ध भी लग रहे हैं, तो अगर सब कुछ सही रहता है तो श्राद्ध से पहले ही करा लेंगे। क्यों ही श्राद्धों में कराना, वैसे बेबी ज्यादा जरूरी है, ये चीजें नहीं सोचनी है, आई नो। तो ये था मेरा कि डिलीवरी मेरी कब होगी। तो आगे भी आपको सारी चीजें मैं शेयर करती रहूंगी। जब डिलीवरी होगी वो व्लॉग भी आएगा, लेबर पेन, डिलीवरी सब चीजें होंगी, कैसे डिलीवरी होती है, सी सेक्शन से होती है, नॉर्मल होती है, सब चीजें, बेबी से रिलेटेड वीडियोस। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन फिर से बोल रही हूँ प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो आई होप आपको सारी क्वेरीज की आंसर मिल गए होंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। खूब सारी ब्लेसिंग्स देना कि सब चीजें अच्छे से हो जाए। बाय।